हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। आज हम लोग बच्चा एमएससी थर्ड सेम के क्लास में है और हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। क्या पढ़ रहे थे? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में शायद हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। हाँ, बैठो आईसी, यही बैठो। हम तुझे वहां जा रहे हो। हाँ, उसमें हेडिंग डलवा के शायद प्रिंटर छोड़े थे क्या? प्रिंटर 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 में लिखिए। इधर के इनपुट डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे थे और उस इनपुट डिवाइसेस में हम लोग कीबोर्ड पढ़े, माउस पढ़े, उसके बाद प्रिंटर। हाँ, ये सब मेन कंपोनेंट होते हैं किसमें? इनपुट डिवाइसेस में। हाँ, प्रिंटर में लिखिए, ए प्रिंटर इज ए प्रिंटर इज ए इनपुट device. Printer is a input device that print text and image. that print text मतलब जो हम लिखे रहेंगे ना, text and image on paper. that print text and image on paper. लिखे भैया। प्रिंटर आर यूज फॉर various purposes. Printer are used for various purposes such as डैश करके पहला पॉइंट करके लिखेगा। पहला किसके लिए? डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, दूसरा फोटो प्रिंटिंग। पहला डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, दूसरा फोटो प्रिंटिंग, तीसरा लेबल प्रिंटिंग, चौथा बारकोड प्रिंटिंग, एंड पांचवा 3D मॉडल प्रिंटिंग। ना, एक और इसमें लिख लेना, स्कैनर। नेक्स्ट स्कैनर। इसमें लिखिए, ए स्कैनर इज ए डिवाइस that capture image ORR text from physical documents
ORR object, physical document ORR object, and convert them into digital format. Convert them into digital format. Digital format. Full stop. ठीक है? Scanner are used in various industries, such as healthcare, समझ रहे हो ना? जैसे आपको कोई रिपोर्ट निकलवाना है, मान लीजिए ऐसे ब्लड का टेस्ट करवाए आप, हाँ, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, जो भी आप कराते हैं, तो उसका भाई क्या स्कैन करके वो देता है ना, हीमोग्लोबिन रेशियो कितना है, आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, प्लेटलेट कितना है, हाँ हाँ, सब पे स्कैन वो होता है, स्कैन किया रहता है ना, स्कैनर उस पे दिया रहता है भाई, आप उसको स्कैन करके, जैसे बारकोड दिया रहता है, देखो ना, अब बारकोड आप स्कैन करके भाई उसका एग्जैक्ट प्राइस या कंपनी का पूरा जान सकते हो, उसका डाटा, हाँ, उसमें उसका कंपोजिशन आप जान सकते हो ना। हम अंदर इसलिए डाले जेबा नहीं है। क्या लिखे? हेल्थ केयर कामा होम यूज ना, ग्राफिक वर्क एटसेट्रा ना। हाँ, इधर देखिए, दो और होता है, उसको सुन लो, उसको लिखाएंगे नहीं। एक होता है लाइट पेन और एक होता है जॉयस्टिक। एक क्या होता है? लाइट पेन और एक क्या होता है? जॉयस्टिक। हाँ, लाइट पेन क्या होता है आपको पता है? ये पेन के जैसा होता है, कलर्ड होता है, इससे हम स्क्रैचिंग वगैरह या जो भी इमेज वगैरह को अगर हमको बनाना है ना, या उसको भाई कह सकते हैं कि उसको मेंशन करना है, तो हम आसानी के साथ उसको क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हैं। जैसे ड्राइविंग वगैरह में हम ड्राइविंग करते हैं ना, ओए ड्राइविंग वगैरह करते हो नहीं? अब ड्राइंग करने के बाद आप क्या करते हो भाई कि चाहे जिसको जिस शेप में बना सकते हो, तो अलग अलग आप पेन का क्या करते हो उसमें यूज करते हो। तो मतलब इमेज को स्क्रैच करने के लिए या ड्राइविंग करने के लिए डिस्प्ले पे हम इस लाइट पेन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक है जॉयस्टिक का यूज कहाँ करते हैं? ये गेमिंग में, हाँ, या किसी एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन वगैरह से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक होता है ना। तो उस जॉयस्टिक का यूज हम जनरली गेमिंग वगैरह के समय ज्यादा होता है। जैसे इस समय वो देखे होंगे तुम लोग, एक फ्री फायर कुल खेलते हैं ना, फ्री फायर जो खेलते हैं और तमाम, तो उसमें जनरली गेमिंग वगैरह में आप क्या करते हो? वो यूज करते हो। इसका फोन बज रहा है। अरे नीनू बंद कर बिट्टी। धना धन बच रहा होता। तो क्या बता रहे थे यार, क्या बता रहे थे? हाँ, तो गेमिंग वगैरह, हाँ देखो इस समय जो ये फ्री फायर वगैरह पगला जाते हैं खेलते खेलते भाई, वो बहुत डेंजरस फायर था क्या?
हाँ, फ्री फायर भी आपस में सब मिल के इस कई कई प्रोग्रामों से अपना कर लेते हैं। क्या होता है क्या होता नहीं, एक इंटरटेन के लिए होता है कि अब जैसे हम उसमें भाई एक दूसरे को पार्टनर भी बना लेते हैं, जो ऑनलाइन रहते हैं उनसे भाई वो करके मिल भी जाते हैं ना। कभी कभी भाई दोनों फ्रेंड सर्कल में भी आ जाते हैं, लड़के लड़कियां भी खेलते हैं ना। लड़के लड़के फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, लड़का लड़कियां बना लेते हैं, फिर बाद में वो उन्होंने अपन प्रोग्राम सेट करने लगते हैं होगा तो तमाम चीज है भाई। वही हाल तो उसमें भी होता है। देखो दूसरा लीडो उडो काका दुनिया भर के कुल ये जो एप्लीकेंट मतलब ऐप हैं ना। हाँ, तो वो होता है भाई कि उसके लिए हम गेमिंग वगैरह में इसका क्या करते हो, यूज करते हो। समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा हेडिंग डालिएगा आउटपुट। इनपुट खत्म, इन दोनों को इधर को, इन दोनों को लिख लेना, लाइट पेन एंड जॉयस्टिक, इसको भी लिख लो कि इनपुट में है, लिख लो। मुझे बच्चों ना एलईडी वाला स्लाइड याद है, जो पीला और मेरे दादा को याद है। अच्छा, लाइट पेन यहाँ आगे लिख लेना ब्रैकेट में, यूज फॉर ड्राइंग। किसके लिए? यूज फॉर ड्राइंग ऑन डिस्प्ले। डिस्प्ले के ऊपर क्या करने के लिए? ड्राइंग बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? लाइट पेन का। और ये किसके लिए यूज करते हैं? यूज फॉर गेमिंग। यूज फॉर गेमिंग, गेमिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम क्या चले रहे हैं? नहीं, हम कहीं नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, फोन बट रहा है। हमारे दोस्त इतने आराम है, जो केवाईसी सेट हो गया था उसमें मेरा नाम होना ज्यादा। जब मेरा सेटल्ड हो गया था तो मैं फ्रेंड क्यों नहीं समझते काम थोड़े नया साथ लगवाए। तुम लोग मिलेगा ना, तब खत्म मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। कभी नाम आया कोई देगा ना, पुराने दोस्त देखे बोल रहे हैं। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी फोन, उसको बेच देना, अधिया बेच दे, अधिया दाम बेच दे। मिल चुका तुम लोगों को? हाँ, 3 लोगों को मिलेगा ना, जो यहाँ से हैं। उसके बाद एमएससी आप लोग पास आउट हो गए तब टैबलेट मिलेगा, तब बीएड पास करोगे तो वहां जाके आईफोन मिले। चलो हेडिंग डालो बच्चों, आउटपुट। दूसरा, हाँ मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ, हमें नहीं पता, सबको मिलेगा। कद्दू कटेगा सबको बटेगा, गाना एक है ना, आज कटेगा सबको बटेगा, सबको, कोई छूटेगा नहीं। किसको? चलो हो गया। किससे? हम लोगों ने वाले नंबर से करवाया है, तो दे देंगे। हाँ, इधर देखो। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है आपको पता है? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डाटा या कोई भी जो इंफॉर्मेशन उसको रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा? वो शो ऑफ करेगा वो रिजल्ट एक ना। जैसे आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया ना, उसके बाद आपका ये वीडियो जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है ना, तो ये सब किस में आते हैं? आउटपुट डिवाइस में आते हैं। किसमें? कौन सी डिवाइस? आउटपुट। जैसे हम लोग भाई कोई चीज, हमको कंप्यूटर से कुछ पूछना है तो हम इनपुट जब देंगे तो भाई वो तब हमको रिजल्ट के रूप में आउटपुट देगा ना। जैसे मान लीजिए गूगल खोले, अब गूगल में हमको कोई चीज सर्च करना है, अब सर्च किए उसके बाद तब गूगल वो रिप्रेजेंट करेगा ना, तो वो इनपुट को रिसीव करेगा, उसके बाद आउटपुट को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। इसमें लिखे आउटपुट में, आउटपुट डिवाइस में लिखे। हम क्या बोलने वाले थे?
कोई काम हाँ वो भी हो सकता है, वायस में भी हो गया, वो तो दोनों पे है। जैसे आप भाई जब तक इनपुट नहीं वो करोगे तब तक वो आउटपुट कहाँ प्रोवाइड करेगा। हाँ, कहने का वही मतलब, आप चाहे उसको टैप करो, टाइप कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, उसके अलावा वॉइस भी कर सकते हो ना। तो इसमें लिखिएगा आउटपुट में, आउटपुट यूनिट इंटरलिंक द, आउटपुट यूनिट इंटरलिंक द कंप्यूटर सिस्टम, outlink the computer system with external environment, external environment full stop. The output unit is used to deliver the result of processing data to the user, ORR another device, another device। देखिए भैया, फंक्शन हेडिंग डालिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग बना दीजिए, फंक्शन ना, बेचारा का वर्क करता है। बोले पहला पॉइंट लिखिए, रिसीव्ड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा। ये जो रिजल्ट होता है डाटा का, उसको क्या करता है, उसको रिसीव करता है। रिसीव द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा, लिखे। नेक्स्ट, कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू human schedule format, schedule format। Next, deliver the converted result to user and another device, user and another device। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौन कौन है आउटपुट में, प्रिंटर कमा मॉनिटर, प्रिंटर कमा मॉनिटर कमा वीडीयू, विजुअल क्या है, डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU।
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इंटरनल में तुमको नंबर कम मिला है, किसका है? तभी तुमको कम कहा थी, तभी तो हम कहे सोचे। अब पहला इसमें हेडिंग डालिएगा प्रिंटर। प्रिंटर 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 नहीं, वो उसका वो डिफिनीशन लिख लो ना, प्रिंटर का है। प्रिंटर पीछे लिखवाए। हाँ, मॉनिटर, मॉनिटर नहीं लिखवाए ना। जैसे प्रिंटर इसमें भी यूज किया जाता है, किसमें? आउटपुट में भी। वो इनपुट करता है। हाँ, आउटपुट का इसमें लिखे डैश करके, एक लाइन लिख दीजिए डैश करके। हाँ, वही है। ए प्रिंटर इज डिवाइड, ए प्रिंटर इज डिवाइस दैट प्रिंट, वही है, अलग थोड़ी हो जाएगा। ए प्रिंटर इज डिवाइस दैट प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड इमेज। That print document and image onto paper, किस पर? पेपर पर। नेक्स्ट मॉनिटर। हाँ, क्या है उसी? हाँ, हो गया, लेकिन ये इसमें है ना, हो गया, चलो। नेक्स्ट मॉनिटर। इसमें लिखिए ए मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस that display video and graphics, information from a computer, video and graphic information from a computer। Full stop। Monitor are used in various setting includes, या various setting including डैश करके पहला पॉइंट करके लिखिएगा। वेरियस सेटिंग इंक्लूडिंग पहला मेडिकल इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इक्विपमेंट। नेक्स्ट पर्सनल कंप्यूटर के रूप में
एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, नेक्स्ट सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम लिखे, वीडियो प्रोडक्शन स्टडीज, वीडियो प्रोडक्शन स्टडीज, एंड लास्ट ग्राफिक डिजाइन स्टडीज, ग्राफिक डिजाइन DESIGN, ग्राफिक डिजाइन स्टडीज STUDIES, ग्राफिक डिजाइन स्टडीज ना। ये रहा आपका भैया क्या आउटपुट। CPU पढ़ा चुके हैं तुम लोग को? मेमोरी यूनिट या स्टोरेज डिवाइस? मेमोरी यूनिट अभी नहीं पढ़े हो? मेमोरी यूनिट या स्टोरेज डिवाइस देखो शुरू में नहीं ना। चलो हेडिंग लो, मेमोरी यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। हाँ इधर देखो, अगर हम मेमोरी यूनिट की बात करें तो ये किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। कहाँ है? क्योंकि भाई जैसे इधर देखो, जैसे तुम्हारे बॉडी का मेन कंपोनेंट सबसे क्या है? ब्रेन ना। तो ब्रेन आपका क्या हो गया? स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी यूनिट की तरह है ना। अब पूरा बॉडी बना है, ये रह ही नहीं किया तो कैसा होगा? जैसे एम्बुलेंस बन गया ना। अब एम्बुलेंस बना है, लिखा है एम्बुलेंस, लेकिन जब तक वो बोलेगा नहीं जाते समय रोड पे, जब तक कोई बगल होगा एम्बुलेंस लिखा से का होगा? नहीं हटेगा कोई ना। उसको पीछे देख के थोड़ी देखेगा कि एम्बुलेंस आ रहा है का, लेकिन जब वही आवाज करने लगता है सब जान जाएंगे कि पीछे एम्बुलेंस है। आप तुरंत भाई साइड हो जाते हैं। आपको इमरजेंसी तभी उसको बचाओ, नहीं है आराम से। हाँ तो वही हाल है कि बॉडी में भाई आपके सब बना है, भाई ब्रेन है ही नहीं है, भगवान ने उसको नहीं बनाया, तो क्या हाल होगा? तो वही हाल है आपका कंप्यूटर या आपके मोबाइल का ना, कि मेमोरी यूनिट सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट में से एक होगा आपका। क्या उसको स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे ना। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम
रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी ना। तो रैम और रोम दो कंटेंट होते हैं। अब उसमें से आपका जो रैम है, जैसे 3 GB रैम, 4 GB, 6 GB होता है ना, कि ये रैम है ना। और रोम वगैरह भाई, रोम भी वो कंटेंट होते हैं उसमें कि भाई कितना उसकी कैपेसिटी है। जैसे 464 हाँ, 464 मान लीजिए ये जो मोबाइल हमारा है ये 8/128 है ना। अब 8 और 128, 1 से 28 इसकी कैपेसिटी है, स्टोरेज क्षमता, मतलब उसमें जो मेमोरी लगा है ना, और जो कंट्रोल कर रहा है इसके डिवाइसेस को ना, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम हो गया ना, और रोम जो हो गया रीड ओनली मेमोरी, कि कितना उसमें क्षमता होती है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा वो वीडियो या फोटो या किसको चाहे उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें दो कंपोनेंट इसमें रहेंगे मेमोरी यूनिट में, एक आपके रैम रहेंगे और एक आपका कौन रहेगा, रोम रहेगा। बोलो। और अगर रैम रोम आपको ज्यादा चाहिए तो उसी हिसाब से पैसे लगेगा। बोलो भाई, जैसे आप 5,000 का मोबाइल लेंगे, कहा सोचेंगे कि हमको इसमें 12 और 264 मिल जाए या 8/128 मिल जाए रैम रोम, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। कम से कम उसके लिए भाई 20+ ऊपर आप जाएंगे तब आपको मोबाइल मिल सकता है ना। अब एप्पल वगैरह का आप लैपटॉप अगर ले रहे हैं तो 1.5-2 लाख का रहेगा, उसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है। बोलो भाई, जो वो लेते हैं क्या बोलते हैं, आईफोन जो यूज करते हैं ना, अब आईफोन वगैरह या वो जो एप्पल का यूज कर रहे हैं भाई, उसकी कैपेसिटी इनसे क्या होगी, बहुत ज्यादा रहेगी ना। और उसके डिवाइसेस भी थोड़े से क्या रहेंगे, एडवांस रहेंगे। जैसे नॉर्मल फोन में जो भाई क्षमता जो होती है भाई वो थोड़ी सी कम होगी, और उन फोन की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, तो ज्यादा होगी। समझ में आएगी नहीं? तो इसमें लिखिए, एक लाइन लिखो, मेमोरी यूनिट इज यूज टू, मेमोरी यूनिट हेडिंग डालिएगा, मेमोरी यूनिट, ये तीसरा है। मेमोरी यूनिट इज यूज टू स्टोर डाटा, यूज टू स्टोर डाटा entered by input unit, entered by input unit, full stop. It is also stored the intermediary result, also store the intermediary result processed at the, एक सेकंड, result produced at the time of data processing, at the time of data processing, as well as store the final result, full stop. क्या लिखे, फाइनल, स्टोर द फाइनल रिजल्ट। अच्छा, फाइनल रिजल्ट कामा करिएगा, सॉरी उसको कामा बना दो, फुल स्टॉप, कामा, डिलीवर्ड बाय द कंप्यूटर before passing to the
आउटपुट यूनिट फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, full stop. It is main component of computer. It is main component of computer. Comma, used to store data. Used to store data. Comma, instruction and information before processing by the CPU के प्रोसेसिंग के पहले, बिफोर प्रोसेसिंग बाय CPU, बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा फंक्शन ना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डाटा को क्या करना? स्टोर करना। अब डाटा की दो प्रकार के ये स्टोरेशन के लिए यूज होगा, दो प्रकार का मेमोरी यूनिट रहेगा ना, या स्टोरेज डिवाइस। एक आपका रैम रहेगा और एक आपका क्या रहेगा? रोम रहेगा ना। रैम और रोम दोनों मिला के आपके मेमोरी यूनिट या स्टोरेज डिवाइस का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। समझे कि नहीं? कल ये समाप्त हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हो आप लोग और हार्डवेयर पढ़ चुके हो ना। उसके बाद तब आगे के जो कंटेंट रहेंगे ये इसमें तब एक चीज और बचेगा, MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। उसके बाद बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट एक्सेट्रा का उसका क्या फंक्शन और वो है। उसके बाद ग्राफिकल टूल ऑफ एक्सेल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इमेज एंड हैंडलिंग। मान के चलिए दो तीन क्लास ये समाप्त कर देंगे ये यूनिट। उसके बाद फिर ये ना आपका माने ये पढ़ा रहे हैं जो यूनिट, इसके बाद 3 यूनिट और आपके बचे हैं, 3 चैप्टर और आपके बचेंगे ना। एक पेपर पूरा खत्म हो गया है, ये भी आधा हो गया ये चैप्टर में ना। और उसके बाद आपके कितने चैप्टर बचेंगे? 3। हाँ उसको आप